आपने घोड़ा चाय इसका नाम क्यों रखा, घोड़ा चाय? घोड़ा चाय इसलिए रखा कि कोई भी वीआईपी आता है वो ये कहता है तुम्हारा रेट ज़्यादा है, अच्छा। औरों से 1 रुपया ज़्यादा है। तो औरों से 1 रुपया ज़्यादा इसलिए है कि उसकी लागत ओरिजिनल हमारी है। अच्छा। दूध पत्ती ओरिजिनल है। अच्छा। तो ओरिजिनल है तो औरों से हमारी चाय महंगी है। अच्छा। और महंगी है तो 1 रुपया ज़्यादा है। अब औरों की चाय 10 रुपए की है तो उनकी लागत 5 रुपए की है। अच्छा। और मेरी चाय अगर 11 की है तो लागत 10 रुपए की है। अच्छा। ऐसा है, ग्राहक को फ़ायदा हमारे यहाँ आने में है। इसीलिए तो हमने कहा ना 15 रुपए की चाय हम बेच रहे, इस समय 14 रुपए लागत है। हाँ। तो 14 रुपए लागत चाय की है तो सबसे सस्ती हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई 14 तो वापस हो गए ना। हम घास रोटी खाए, मैंने यहाँ नाली से तुरियाँ निकाल के खाई हैं। अच्छा। नाली से और ज़मीन से गिरा खाना खाया है। और हमने अलीगढ़ में एक दफ़ा में भीख मिली थी। अच्छा। पिताजी मारते थे, घर से भाग जाते थे। हाँ। तो एक दफ़ा अलीगढ़ में किसी ने मुझे 10 रुपए दिए। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अंशु साकिया चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें आप जानेंगे कि इटावा की जो प्रसिद्ध घोड़ा चाय है उसके जो ऑनर हैं अंकल जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो अंकल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, और अंकल जी की पूरी जर्नी आप लोगों को बताएंगे कि अंकल जी ने कैसे ये मुकाम हासिल किया है। जिस घोड़ा चाय की चारों तरफ और ये राजनीति का पूरा अखाड़ा भी बोला जाता है, जहाँ घोड़ा चाय पर कहीं भी कुछ होता है तो यहाँ पे ज़रूर चुनाव यात्रा होती है, चाहे कोई भी चैनल की हो कहीं भी। तो आप लोगों को जानकारी देते हैं जो घोड़ा चाय है यहाँ पर राजनीति का अखाड़ा भी ये बोला जाता है, पर यहाँ पर राजनीति की बातें नहीं करेंगे। अंकल जी से अंकल जी के जीवन का पूरा संघर्ष जानेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं अंकल जी के बारे में, अंकल जी का पूरा जीवन परिचय आप लोगों को बताएंगे, पूरी बायोग्राफी अंकल जी ने कहाँ से कहाँ तक मेहनत की। आज जो अंकल जी की दुकान है वो करोड़ों की दुकान अंकल जी की है, और पहले कहाँ से स्टार्ट किया, कितने दिनों से चाय बेच रहे हैं। तो अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने घोड़ा चाय के बारे में? हमारी चाय पूरे भारत में जी सबसे सस्ती है। अच्छा। और अच्छी तो है ही, सबसे सस्ती भी है। अच्छा। लोग आप समझते नहीं हैं इस बात को। तो अंकल जी आप मुझे बताइएगा कि क्योंकि आपकी बायोग्राफी बहुत जगह गूगल पर डली हुई है, तो मैं आपके मुख से सभी बातें सुनना चाहूँगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक कैसे मेहनत की। तब आप मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार गुप्ता जी। तो देखिएगा अंकल जी का नाम है अनिल कुमार गुप्ता। और ये आप मुझे बताइएगा कि आपने चाय बेचना कब से स्टार्ट किया था? ये कक्षा 2 में कोई घटना हो गई थी। कक्षा 2 से? कक्षा 2 में कोई घटना हो गई थी, पिताजी ने हमको होटल में डाल दिया। अच्छा। स्कूल नहीं भेजा। अच्छा, स्कूल नहीं भेजा आपको? उसके बाद हम चाय बेच रहे हैं। लगातार आप चाय बेच रहे हैं? जी। बीच बीच में राजनीतिक परिवार से हैं हम। अच्छा। तो जैसे मीसा में इमरजेंसी में जेल चले गए। अच्छा। और एक बार सुनने में ये भी आ रहा है कि आप 16 महीने जेल में रहे थे। मीसा में रहे ना। हाँ। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का, श्रीमती गांधी का पुतला जला के हाँ। हम जेल गए थे कचहरी में। और 17 महीने जेल में रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी मेरे साथ रहे हैं। अच्छा, आप दोनों लोग साथ में जेल में रहे थे? हाँ, उनकी बैरिक नंबर है 11, मेरी है 12। अच्छा, एक ही जगह रहे थे दोनों? बीच का डंडा टूट गया था बरसात में। अच्छा। हाँ, दोनों एक हो गई थी। तो आपके काफ़ी अच्छे संपर्क भी होंगे उन लोगों से? क्यों नहीं, हम चाचा जी कहते थे उनसे। अच्छा। जेल में। और आप कक्षा 2 में पढ़ते थे, जब से लगातार आप चाय बेच रहे हैं। जब कक्षा 2 में पढ़ते थे तो आपकी कितनी उम्र होगी? 7-8 साल की उम्र से हम चाय बेच रहे हैं। 7-8 साल की उम्र से चाय बेच रहे हैं? सब्जी वाला चमचा था ना। हाँ। उससे दूध डाला जाता था पानी में। हाँ। तब अब हमने चाय को बदल दिया है। अब लोग बाग दूध से ही चाय बनाते हैं। अच्छा, दूध से पहले ही चाय। पानी की केटली चलती थी, उसको हम ही ने बंद करवा दिया। अब कहीं भी आपको केटली नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने ही बंद करवा दिया? हाँ, क्योंकि आप डायरेक्ट चाय देते हैं। हाँ, दूध से चाय हमारी नकल करते हैं ना लोग। अच्छा। अच्छा। तो अब प्योर भगोने से दूध जाता है। जब आपने जैसे अपने ये शॉप जो इटावा स्टेशन पे है, ये शॉप आपने कब खोली? ये हमें पिताजी से विरासत में मिली है। अच्छा। वो खाना की दुकान करते थे। हाँ। होटल था उनका ये। अच्छा। ये इटावे का पहला होटल है। ये पहला। पूरे इटावा का पहला होटल है? पहला होटल है। ये अच्छा। सन 54 से पहले का है। 1954 से पहले का? जब है। इसका नाम क्या था? इसका नाम स्वतंत्र भोजनालय। स्वतंत्र भोजनालय था। और फिर आपने ये चेंज क्यों कर दिया फिर घोड़ा चाय? हमें शराब से नफरत है। अच्छा। और खाना, चाय और शराब का वैर है। हाँ। इसलिए हमने चाय की दुकान खोली।
अच्छा, सब चाय की गोली। खोली। और चाय आपको बनाने भी आती थी? हमने चाय की दुकान खोली है 94 से, अच्छा, 1994 से। 94 से। पहले पिताजी के अंडर में था, तो उन्हीं के अंडर में खाना चाय बेचते रहते थे। छोटी सी चाय की दुकान थी, 2 किलो दूध, 1 किलो दूध, कोई ग्राहक आ गया। हाँ। फिर हमने 94 से ओनली चाय कर दी। अच्छा, केवल चाय, खाना हटा दिया। केवल चाय, सब कुछ हटा दिया। तो आपने घोड़ा चाय इसका नाम क्यों रखा, घोड़ा चाय? घोड़ा चाय इसलिए रखा कि कोई भी वीआईपी आता है, वो ये कहता है तुम्हारा रेट ज़्यादा है, अच्छा। औरों से 1 रुपया ज़्यादा है। तो औरों से 1 रुपया ज़्यादा इसलिए है कि उसकी लागत ओरिजिनल हमारी है। अच्छा। दूध पत्ती ओरिजिनल है। अच्छा, तो ओरिजिनल है, तो औरों से हमारी चाय महंगी है। अच्छा, और महंगी है तो 1 रुपया ज़्यादा है। अब औरों की चाय 10 रुपए की है तो उनकी लागत 5 रुपए की है। अच्छा। और मेरी चाय अगर 11 की है तो लागत 10 रुपए की है। अच्छा, ऐसा है, ग्राहक को फ़ायदा हमारे यहाँ आने में है। इसीलिए तो हमने कहा ना 15 रुपए की चाय हम बेच रहे। इस समय 14 रुपए लागत है। हाँ। तो 14 रुपए लागत चाय की है तो सबसे सस्ती हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई 14 तो वापस हो गए ना। जी। 14 रुपए तो ग्राहक को वापस चले गए। हाँ। अब 1 ही रुपया तो हमें बचा होटल लोकल लाइसेंस कुर्सी में। हाँ, मैं 4 लाख जीएसटी दे रहा हूँ, 4 लाख से ऊपर साल में अच्छा, 4 लाख से ऊपर जीएसटी दे रहा हूँ। तो अभी आप मुझे बताइएगा कि जब आप पहले आप बता रहे थे एक किलो दूध या 2 किलो दूध की चाय आप पूरे दिन में बेचवाते थे, और अभी कितने दूध की बेच लेते हैं? अभी आप ये बिक्री ना पूछो, आप जीएसटी से आंकड़ा लगा लो ना। पिछले अच्छा, में GST हाँ से। बिक्री बढ़ रही है ना, अच्छा, बढ़ रही है। यहाँ पे तो हिसाब भी नहीं हो पाता होगा क्योंकि 24 घंटे तो दुकान खुली रहती है। जनता सेवा है ना, सब यहीं आते हैं ना, कौन नहीं चाहता अच्छा खाना पीना। अभी तक यहाँ पे कौन कौन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी चाय पीकर आ गए यहाँ पर आए हैं? यहाँ हमने देखो काका हाथरसी को खाना खिलाया है। किनको? काका हाथरसी अच्छा, कवि थे, उनको हाँ। मैंने खाना खिलाया है। अच्छा, और नेताजी तो यहाँ बैठते ही थे पहले। हाँ। और बाकी लोग भी, सभी विधायक वगैरह यहाँ बैठे हैं। मतलब और माननीय ज़्यादातर- हाँ। अखिलेश भैया भी आए थे यहाँ। अच्छा, और भी लोग आए होंगे ज़्यादा। हाँ, चंदगीराम जी और आए हैं अच्छा, एक दफ़े। तो इटावा का मेन होटल है ना ये, पहले यही आपने बताया इटावा का पहला होटल है? पहला होटल है। यहाँ 2 तंदूर थे, 2 तंदूर, हाँ। 4 भट्टी थी जब हम छोटे थे। तब खाने का क्या रेट चलता था? अब खाने का नहीं मालूम हमें, अच्छा, याद नहीं है? याद नहीं है। अच्छा, लेकिन चाय हमें पता है 2 आने की हमने बेची है। 65 के बाद 66, 67, 68 में अच्छा, 2 आने की चाय बिकती थी। 15 पैसे की हमने खुद अपने हाथ से बेची नाइट ड्यूटी में। अच्छा। तो यहाँ पे जब जैसे अभी स्टेशन पे ये आसपास में जैसे चाहे इटावा हो औरैया हो और भी जगह हो, सभी जगह का जो चाय है, चाय की दुकान है आपकी, जो घोड़ा चाय है, और ज़िलों में भी आपकी घोड़ा चाय लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जब इटावा आते हैं तो आपकी घोड़ा चाय जरूर पीते हैं। नहीं, वो तो ऐसा पीते क्या हैं। उसमें मिला देते हैं आप? आपने बताया ओरिजिनल है आपकी। ओरिजिनल है हमारी ओरिजिनल चाय। तो और भी लोग बनाते होंगे ना? नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल गारंटी का दूध आता है ना हमारे यहाँ। 70 रुपये हम दूध ले रहे हैं। अच्छा, तो दूध हमारा गले में तैरेगा। एक चाय में 10 ग्राम घी है, तो जो चाय पिएगा उसके गले में हमारी चाय तैरेगी। हाँ। और औरों की चूँकि क्रीम निकली हुई है, सेपरेटा है, हाँ, तो वो गले में लकीर बनाएगी, काटेगी। आप समझिए, दारू जैसे काटती है, हाँ। नमक का पानी काटता है, गर्म पानी काटता है, तो उसमें घी नहीं है ना। मेरी चाय में घी है। अच्छा। 1 किलो दूध में 8.5 ही चाय तो बनी। अच्छा। 1 किलो दूध में 8.5 चाय बनी। तो आप पानी बिल्कुल नहीं डालते? नहीं नहीं, पानी नहीं। प्योर दूध की चाय? और ताजमहल पत्ती है। अच्छा, ताजमहल पत्ती है। तो देख सकते हैं प्योर दूध की चाय। और आजकल लोग और लोग क्या करते हैं कि पानी के साथ चाय बना कर देते हैं, पानी डालते हैं। हाँ, वो तभी दूध आपकी में 1 रुपये महंगी है। हमारे यहाँ महंगी है। और लोग पहले ही पानी मिला के भगोना में रख लेते हैं। और आपके सामने दूध डालेंगे, है तो वो पानी अच्छा, हाँ, उसमें मिलावट कर लेते हो, पहले से कर दूध ली। में पानी दिखेगा ही नहीं। दिखेगा नहीं। सही बात है। हमारे यहाँ दूध है, प्योर है, आप पियो तैरेगा। हाँ, यहाँ पे लोग कहते हैं कि घोड़ा चाय जो है बिकाऊ भी है क्या? नहीं, घोड़ा चाय हम पे हो नहीं रही। मेरी उम्र 66 हो गई है। हाँ। एक लड़का है, वो करना नहीं चाहता है अच्छा, दुकान। हाँ, तो इसको हम इसलिए हटा रहे हैं कि मतलब ये फर्म कहीं और चली जाए। अच्छा, हमारे बस का नहीं है। बड़ा नाम है। अच्छा। आपकी उम्र भी होगी और घोड़ा चाय बहुत बड़ा नाम है। बड़ा नाम है, हम नहीं झेल पाएंगे। अब मेरी दुकान में घटिया माल बिके, ये हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, इसलिए हम बंद करने की सोच रहे हैं अच्छा। घोड़ा चाय।
तो देख सकते हैं यही अंकल जी का कहना है कि और किसी के ऐसे हाथ में नहीं दूंगा कि घोड़ा चाय का नाम खराब हो। नाम खराब हो, इसलिए हम बंद करके मतलब किसी को देना चाह रहे हैं, हटना चाह रहे हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से हटना ही चाह रहे खुद हैं? नहीं चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि खुद आपकी नहीं। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 66 में चल रही। अच्छा, 66 की हो गए हैं। और जब आप 6-7 साल के थे तब से लगातार चाय बेच रहे तब हैं? से लगातार 60 साल हो गए हैं। अरे हमने बहुत संघर्ष किया, मुझे 4 दफ़े टीबी हुई है। अच्छा। सन 80 में चौबारा मुंह से खून गिरा था। अच्छा। हाँ, मेहनत, भट्टी है ना, भट्टी के बीच में बैठते हैं। तो अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपने पढ़ाई कितनी की है फिर? पढ़ाई तो हमने बाद में प्राइवेट भरते रहे। अच्छा। तो हाई स्कूल कर लिया, नकल करी नहीं। हाँ। अब वो जेल में जब इमरजेंसी में थे 76 में हमने पेपर दिए हैं इंटर के, तो जेल में टीचर तो है नहीं। हाँ। वो पन्ना दे गए, पेपर दे गए, कॉपी दे गए। और हमारे चूंकि हम चाचा जी कहते थे, तो उन्होंने निशान लगा के किताब हमें दे दी। हाँ। और उसमें हमने नकल करी नहीं और हम हो गए फेल। अच्छा। तो एक दिन हम निकले तो बोले आने ले इधर आओ। हमने कहा चाचा जी क्या हुआ? बोले मैंने निशान तो सही लगाते, तुम फेल कैसे हो गए? और टीचर तो वो थे ही। तो हमने कि चाचा जी आप निकाल देते थे हमें और हमें यहाँ रख लेते थे। मैंने नकल करी नहीं इसलिए हम फेल हैं। मैं नकल करते ही झूठ बोलता नहीं हूँ। अच्छा। मेरी आज शुरू से ही है, झूठ नहीं बोलते हम। आप झूठ नहीं बोलते हैं? और झूठ में हार है ना। हाँ। झूठ बोलने का मतलब क्या? आप डरते हैं। हाँ। आप किसी से डर रहे हैं तभी तो झूठ बोल रहे हैं। सही बात है। तो फिर हम घास रोटी खाए, मैंने यहाँ नाली से तुरैया निकाल कर खाई हैं। अच्छा। नाली से और ज़मीन से गिरा खाना खाया है। और हमने अलीगढ़ में एक दफ़ा हमें भीख मिली थी। अच्छा। पिताजी मारते थे, घर से भाग जाते थे। हाँ। तो एक दफ़े अलीगढ़ में किसी ने मुझे 10 रुपये दिए। हाँ। और एक दफ़े कहाँ दिए थे? एक दफ़े और दिया था। वो कौन सी सन थी? मथुरा। मथुरा। वो सन बहुत पहले की बात है। अच्छा। घर से पिताजी मारते थे। 50 साल हो गए होंगे। हाँ, 12-13 के होंगे। अच्छा। तभी हम भागते तभी थे। 50 साल हो गए। घटन्ना और पटरी का घटन्ना, पटरी वाला। हाँ। और बनियान नंगे पैर। अच्छा। तो पिताजी मारते थे तो भाग जाते थे। हाँ। तो 3-3 दिन भूखे रहे हैं। तो उन्होंने हमें घास पत्ता खाना तो वहीं सीखे ना। अच्छा। पिताजी जब मैंने भीख नहीं मांगी, मैं 4 दिन भूखा रहा हूँ, लेकिन मैंने घास पत्ते खा लिए। तो ये 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने हमें पहचान लिया तुम भूखे हो। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पैसे दिए। ठीक है, मैंने मांगे नहीं है। तो इतना संघर्ष आपका रहा है, और क्योंकि लोग कहते भी हैं जो संघर्षशील होता है उसी का आज नाम होता है। आपने इतना संघर्ष किया तभी आज आपका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में है। और जब चुनाव आता है तो आपकी दुकान ट्रेंडिंग में रहती है। हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है। जब चुनाव आता है तो आपकी ही दुकान सभी जगह ट्रेंडिंग में रहती है। घोड़ा चाय, जिसके मुंह पे देखो घोड़ा चाय से मीडिया वाले आए, घोड़ा चाय से मीडिया वाले आए। देखिए, हर आदमी चाहता है हमें कम पैसे में बढ़िया माल मिले, इसलिए यहाँ भीड़ होती है। अच्छा। सारा अफसर, सारा नेताजी सब यहीं है, सारा वीआईपी यहीं है। आपके जो जितने लोको पायलट वगैरह हैं वो भी सभी लोग जानते होंगे आपको? सभी जानते, क्यों नहीं जानते? हाँ, क्योंकि घोड़ा चाय को कौन नहीं जानता है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत की है और आज मेहनत करके घोड़ा चाय को पूरे उत्तर प्रदेश में जन्मा दिया है। अगर आप घोड़ा चाय नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर एक बार सर्च करके देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जैसे आपने बताया 1 लीटर दूध आप 70 रुपये का परचेज़ करते हैं, उसमें केवल 8.5 चाय आप बनाते हैं जी। और एक वो दूध हमें 90 रुपये पड़ता है। अच्छा, 90 रुपये पड़ता है आके? खोला के। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद उसमें 8.5 चाय बनेगी। अच्छा। फिर हमें शौक है जनता सेवा का। स्टेशन पे लूट होती है। हाँ। आप किसी भी स्टेशन में जाएंगे, हर जगह धर्म के दूने पैसे लगेंगे। हाँ। और हम चूंकि यहाँ पले हुए हैं, पैदाइशी हैं, तो मैं लूट में ही पला हूँ, तो मुझे लूट से नफरत है। अच्छा। इसलिए हमने सेवा, मतलब प्रथम सेवा, प्रथम ग्राहक, अपनी मुनाफा बाद में। आप मेरे कपड़े देख रहे हैं, बिना प्रेस के, बिना प्रेस के कपड़े हैं, ऐसे समझ लो आप। मतलब हमारा कोई खर्च नहीं है, राजश्री से लेके, तम्बाकू से लेके, दारू से लेके, जुआ से लेके, कोई खर्च मेरा नहीं है। अच्छा, घर में कितने लोग आपके हैं? घर में हमारे 4-5 लोग हैं, नाम पे कार है, केवल मोटरसाइकिलें हैं बस। अच्छा, मोटरसाइकिलें हैं। अभी जो लोग जैसे अगर घोड़ा चाय को लोग देखते हैं तो ये कहते हैं घोड़ा चाय वाले तो करोड़ों कमा रहे हैं। अरे वो तो एक हमसे बोला था घर में मशीन आ रही है वो नोट करने के लिए। अच्छा। तो हमने 50,000 भी नहीं मिलेंगे। किसी ने ऐसे ही कह दिया? हाँ, तो बोले मशीन आएगी नोट करने के लिए। वो बिक्री देखते हैं ना। हाँ। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि यहाँ तनख्वाह कितनी है। हर लड़के को 500 रुपये दो, और 500 रुपये भी नगद है पेमेंट, दूध का पेमेंट नगद है। मैं किसी का पैसा नहीं, उससे बरकत मारी जाती है। अच्छा। अगर मैं किसी का पैसा रोकूंगा तो चाय में, दुकान में, मुनाफा में बरकत मारी जाएगी। और अगर हम बुरे मन से
किसी को खिलाएंगे हाँ। मतलब मिलावट करके तो स्वाद मारा जाएगा। ये संग चलती हैं। बरकत अगर आप किसी का पैसा आप पे कर जाए तो दुकान में बरकत नहीं होगी। अच्छा। और जो स्वाद है, कमिश्नर साहब की पत्नी आई, बोले कमिश्नर साहब चाय नहीं पी रहे, तो हमने कि आप बोले मेरे सामने बनाओ, तो मैंने उनके सामने चाय बनाई। बोले इसमें क्या मिलाते हो? हमने कुछ नहीं मिलाते, प्यार मिलाते हैं। हमने कि आपका दिमाग कहीं रहता होगा और चाय कहीं बनती है। मैं पूरे मनोयोग से चाय बनाता हूँ, तो हमने कुछ नहीं मिलाते, ओरिजिनल है। भावना हमारी शुद्ध है। हाँ। जो गृहिणी जो लेडीज अपने मन से खाना बनाएगी उसका घर में स्वाद होगा। और जो यूट्यूब और मोबाइल में लगी रहेगी, दिमाग कहीं और है, हाँ। उसमें चाहे देसी घी डालो चाहे कुछ भी डालो, स्वाद नहीं आ सकता। मतलब भावना में भगवान, हाँ। भावना में स्वाद। जो आप कह रहे हैं कि अगर दिल से बनाएंगे तो अच्छी बनेगी, पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। उसी पे होना चाहिए। जैसे आप चाय बना रहे हैं तो आपका पूरा फोकस चाय पे ही रहता है, ना कि इधर उधर। ना, खाने में आग और पानी का खेल है ना, और मेन चीज़ है सेक। और जब सेक ही नहीं पता है तो कहाँ से स्वाद आ जाएगा? सही बात है। तो देख सकते हैं अंकल जी का कहना है, अंकल जी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले हैं, क्योंकि अंकल जी ने संघर्ष इतना किया है। तो संघर्ष करने के बाद अंकल जी आज जो जिस मुकाम पर हैं और वो तो है ही। और अंकल जी अभी ये भी अंकल जी ने बीच में कहा है कि अंकल जी ये घोड़ा चाय और किसी को देना भी नहीं चाहते हैं, बेचना भी नहीं चाहते हैं, इसको बंद ही करना चाहते हैं। मजबूरी में हटा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर और कोई और किसी को आप दे देंगे तो वो क्या पता ओरिजिनल दे या ना दे। नाम बेचेगा। अच्छा। नाम बेचेगा, घटिया चीज़ बेचेगा। अच्छा। इसलिए मजबूरी। आप पैर मेरे सूज रहे हैं, आप हाँ। देखो ये पैर मेरे सूज रहे हैं, लेकिन हमें ड्यूटी करनी पड़ रही है क्वालिटी के चक्कर में। अच्छा। अंकल जी आप मुझे ये और बताइएगा कि बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए इटावा के आपकी ये दुकान फेमस है, इटावा में और भी बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। कुछ आम जनता का ये भी मानना होता है कि जो चीज़ फेमस हो जाती है उसके बाद कैसी भी क्वालिटी तो जनता पीने आएगी, खाने आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि ऐसा लोगों का मानना होता है, आपको भी पता होगा। ऐसा है कि जब मैंने पहले चाय चौराने में खोली है तो 6 किलो दूध में 9 किलो पानी पड़ता था। 6 किलो दूध में 9 किलो पानी पड़ता था। यहाँ तो और भी ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, तो हमने उसके ऊपर 6 किया, फिर हमने और कम किया, फिर और कम किया, फिर 15 किलो में 3 किलो की हुआ, फिर 15 किलो में 1 किलो हुआ। हाँ। और फिर जब हमारी चाय उठती गई, मुनाफा बढ़ती गई, 15 किलो में जीरो कर दिया। और फिर हम उसको चुराते हो रहे हैं। अच्छा। चुराने से चाय अलग हो जाएगी। कैसे चुराने? दूध को आप 5 मिनट खौलाइए, प्योर दूध को, फिर उसकी चाय बनाइए, तब टेस्ट आएगा। अच्छा, तो आप 5 मिनट चाय को खौलाते हैं? ना, दूध को पहले खौलाइए। हाँ। फिर चाय खोलेगी। अच्छा, तो देख सकते हैं यही कहना है कि जो भी चीज़ होती है प्योर होती है। जो पहले बता रहे हैं कि 6 किलो दूध में कितना पानी मिलाते थे? पहले 9 किलो, 9 पिताजी के ज़माने में। हाँ, और अब तो 15 किलो दूध में आई तो पानी कम करते गए ना। अच्छा। फिर हमारी इच्छा जो थी प्योर दूध। हाँ। अब इस समय मेरी मैगी बन रही है, तो इस समय जो मैगी अमूल मक्खन से बन रही है, तो आप देसी घी हम घर से अपना लाए। मलाई का घी, मलाई अच्छी है, मलाई का घी ले आए, तो या तो अमूल मक्खन में बनेगी या देसी घी में बनेगी। अच्छा। डालडे में नहीं बनेगी, क्योंकि ना मैं खाऊं और ना मैं खिलाऊं। अच्छा, तो अच्छा आप मुझे ये और बताइएगा कि जैसे आपकी ये घोड़ा चाय है स्टेशन पे, इटावा स्टेशन पे, आपकी कॉपी करके और भी लोगों ने बहुत सारी बना ली, घोड़ा चाय, न्यू घोड़ा चाय, न्यू घोड़ा चाय। देखिए, इसमें जिगर चाहिए। हाँ। जिगर ऐसे चाहिए कि आप किसी से 15 रुपए ले रहे हैं और 14 रुपए उसको वापस करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। आदमी 50%, हाँ, 20, जैसे मेडिकल है 20-40 मुनाफा है, जनरल स्टोर 10, 12, 15, 20% मुनाफा है, और हमारी चाय में 5% मुनाफा नहीं है। 5% पे कौन बिजनेस करेगा? हमें ये बताओ। हमें या तो हमें गधा कह लो या पागल कह लो, कुछ भी कह लो। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, आपने बताया सेवा कर रहे हैं, तो एक ये सेवा ही हुई है। तो हमें सेवा का शौक है, मेरा कोई खर्चा नहीं है। हम ऊपर वाले से डरते हैं, नीचे वाले से नहीं डरते। तो ऊपर वाले से डरते हैं, नीचे वाले से नहीं डरते। धर्म नहीं कहता ना किसी से ज़्यादा मुनाफा लेना। सही बात है, ये धर्म नहीं है। तो देख सकते हैं आजकल की दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे। अंकल जी की जो सोच है वो बहुत ही ऊंची सोच है। और आजकल भाई सोच शुद्ध भारतीय है। हाँ। पहले जो वैद्य लोग होते थे वो दोबारा पैसे नहीं लेते थे। हाँ। और आपकी मर्जी हो वो उनको दे जाओ। हाँ। फिर आगे गोलक रख देते थे, दवाई दे दी, आपकी मर्जी हो उसमें डाल दो, तब वो दवा लगती थी। हाँ, तो भाव में भगवान है ना। अच्छा, भावनाओं में भगवान भावना में भगवान है।
आप समझो मैं कोई गोली नहीं खा रहा हूँ, हाँ 66 साल है और अभी भी 16 और 18 घंटे मेहनत करता हूँ। 16 या 18 घंटे पैर सूख जाते हैं, लेकिन कोई गोली नहीं खा रहा हूँ। अब जब पाप का पैसा आएगा तो फिर बीमारी भी तो साथ में आएंगी। सही बात। माया ही तो है, हाँ माया ही तो है भाई। पंडित जी ने कहा कि 1 पैसा दान करो 1 लाख मिलेगा, ठीक है। अब 1 पैसा चोरी करोगे तो 1 लाख देना नहीं पड़ेगा, ब्याज तो दोनों तरफ चलता है ना। फिर तो देख सकते हैं अंकल जी ने जो बातें की हैं, अंकल जी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अंकल जी आप मुझे बताइएगा कि आपकी दुकान सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कौन से सन में आई थी? हमारी अभी आई है जब वो एक वीडियो बना था, सबसे पहला वीडियो है वो। हाँ। वैसे तो और भी हैं, न्यूज़ चैनल पे निरे हैं। हाँ किसने बनाया था? वो उधर के थे, कहीं इधर के। सौरभ नाम था उनका? हाँ सौरभ द्विवेदी। अच्छा सौरभ द्विवेदी, वहाँ दी से लल्लन टॉप शो। हाँ लल्लन टॉप, हाँ वहाँ से उठी है। अच्छा वहाँ से ज़्यादा उठ गई? वहाँ से उठी, फिर उठती चली गई। हाँ। अब उठती जाती, अभी तो GST बढ़ रही है। हाँ। अब इस समय हमने पिछले महीने 1,15,000 दी, हाँ। अब 1,25,000 देंगे। इस महीने बिक्री बढ़ रही ना तो GST बढ़ रही। अच्छा तो देख सकते हैं GST भी बढ़ रही है, और अब तो जैसे आपने बताया साल का 4 लाख दे रहे हैं, अब GST बढ़ रही है तो साल के 12-13 लाख हो गए। नहीं 5 हो जाएगी, 25 से 5 हो जाएगी। अच्छा हाँ अब मैंने 1 महीने का दे रहे हैं ना आप? 3 महीने का। 3 महीने का दे रहे हैं आप। हाँ तो देख सकते हैं अभी GST इतनी अंकल दे रहे हैं, और कमाई तो अंकल जी ने पूरी अर्निंग कुछ बताई नहीं है, मेरा कोई खर्चा ही नहीं है। खर्चा नहीं है अंकल जी। अंकल जी कह रहे हैं सादा जीवन उच्च विचार, और जो चीज़ें हैं अंकल जी ने सब कुछ खुलकर बता दी हैं कि अंकल जी सभी चीज़ प्योर देते हैं। अच्छा आपके सतुए सबसे बढ़िया फास्ट फूड क्या है? सत्तू। हाँ पूरी सतुआ दुनिया में हाँ। सतुआ, तो हम सुबह सतुआ ही खा के आते हैं ना। अच्छा दुकान डेली सुबह सतुआ खाते हैं? सतुआ खाते मक्का का या बिजरा का? नहीं, बेयर चना, बिजरा चना का। तभी तो चल रही। अच्छा तभी तो चल तो अच्छा आप मुझे ये एक बात और बताइए कि आपकी अभी यहाँ घोड़ा चाय पर क्या क्या उपलब्ध है? यहाँ मैगी है, ऑमलेट है। अच्छा ऑमलेट अलग है अच्छा। दुकान से, और ब्रेड बटर है। अच्छा बन 4-5 मक्खन है। चीज़ें बेचते हैं आप बस? बस। और क्योंकि ये घोड़ा चाय के साथ में ये चलती होंगी, क्योंकि चाय का जोड़ है ना। हाँ। चाय का जोड़ है। जो अब मैगी है। हाँ। अब पूरा शहर जानता हमसे बढ़िया मैगी नहीं है। हाँ। आप पूरे शहर में चले जाओ। हाँ अब धीमे धीमे अभी खोलिए ना, तो धीरे धीरे शहर से पैकिंग आने लगी। 4 पैकिंग कर दो, 3 पैकिंग कर दो, और जो एक दफ़े खा लेता है वो घरों में, हाँ घरों में तो अमूल मक्खन में कोई बनाता नहीं है, ना देसी घी में बनाता है। यहाँ अमूल मक्खन बनती है इसलिए अच्छी लगती है। तो देखिएगा अंकल जी का ये भी कहना है कि अंकल जी जो भी चीज़ बनाते हैं सब प्योर। जैसे पनीर है, पनीर हाँ। बाजार से जाओ तो हाँ। पनीर नकली मिलेगा। हाँ। और मेरे यहाँ हम अपना दूध का पनीर हाँ। 70 रुपए वाला फटवाते हैं। हाँ। क्यों? बाजार से पनीर ले आए, वो हमें समझ में ही नहीं आया, तो हम अपना पनीर डालते हैं, अपना फाड़ के, खुद बना के। खुद बना के। तो देख सकते हैं शायद ही कोई ऐसा होगा। तो क्वालिटी की चिंता है ना हमें, क्वालिटी नाम की चिंता है, पैसे की नहीं है। पैसे की चिंता नहीं है, नहीं है। केवल नाम ऊंचा होता चला जाए। तो देख सकते हैं आपका एक ही बेटा है, हाँ एक ही बेटा। और वो ये इस दुकान को चलाना नहीं चाहता? नहीं, वो 18 का हुआ है अभी, 13 तारीख को। अच्छा 13 जून को 18 का हुआ। हाँ। अब वो चलाना नहीं चाहता, चला ही नहीं पाएगा, चला ही नहीं पाएगा। इसमें सब मेहनत ज़्यादा है। सब VIP यहाँ है। हाँ। अब VIP को कुर्सी नहीं मिली तो वो हमारी खटिया ढड़ी करेगा। हाँ सभी खटिया ढड़ी करते हैं, अच्छा। क्योंकि सब पे पावर है, हम पे पावर नहीं, हम चाय वाले हैं। चाय ऐसी बात नहीं है पावर नहीं है, देखिए चाय वाले ही प्रधानमंत्री हैं। नहीं, वो अलग बात है, उनकी बहुत मेहनत है, हाँ वो शुरू से हैं। लोग ये कहते हैं, क्योंकि जब से चाय वाले प्रधानमंत्री बने हैं, लोग ये कहते हैं कि चाय में बहुत बिक्री है, और क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो लोग चाय के नाम से उन्होंने दुकान खोली, वो भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि चाय में बहुत बिक्री है। नहीं, बिक्री का मतलब नहीं है, देखिए हाँ। वो उनकी, देखो उनकी वो बात लोग मत ये कहते करिए। हैं चाय में बहुत बिक्री है, चाय में बहुत पैसा है। उनकी भावना बड़ी पवित्र है। हाँ। अगर वो नहीं होते तो देश के टुकड़े हो गए होते। अगर मोदी जी नहीं होते हाँ। तो अभी तक देश के 4 टुकड़े हो गए होते। आप लोगों ने देखा अंकल जी हमारे साथ थे घोड़ा चाय वाले, जो कि इटावा में और इटावा के आसपास ज़िलों में, अगर आप इटावा स्टेशन पर आए हैं तो घोड़ा चाय आपने ज़रूर सुना होगा। इजाद मैंने ही की है, घोड़ा चाय इजाद मैंने की है। पहला नाम रखा, लोग बाग हमें पागल बता रहे थे जब हमने घोड़ा चाय नाम रखा था। मेरे पिताजी सामने हंस रहे थे, पागल हो गया है नाम। अच्छा, आपके पिताजी हंस रहे थे कि यार घोड़ा चाय नाम रख दिया? नाम रख दिया। अच्छा ये बताओ घोड़ा चाय क्यों रखा, घोड़ा शब्द क्यों आया? घोड़ा शब्द इसलिए आया कि जब आदमी को गधे घोड़े का फर्क ही नहीं मालूम। अच्छा। 1 रुपया ज़्यादा है, दूसरों की चाय लकीर बना रही, हाँ। मिलावट है, नकली है, पानी है, और मेरी प्योर दूध है, हाँ। और गले में तैर रही है, तो
तो आपको जब गधे घोड़े का फर्क नहीं मालूम तो रेट क्यों पूछ रहे हो? तो फिर आपने घोड़े रख दिया उसका घोड़ा चाय। घोड़ा, अरे गधे घोड़े का फर्क किन्हें किन्हें समझाओगे आप? तो देख सकते हैं यही है, इसमें पूरा फ़र्क सामने आ गया था कि घोड़ा चाय। तो अंकल जी बता रहे हैं गधे और घोड़े में यही अंतर था, तो अंकल जी ने रख दिया घोड़ा चाय। तो देख सकते हैं अंकल जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी बातों का जिक्र किया जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आज अंकल जी की जो दुकान है करोड़ों की दुकान बन चुकी है, करोड़ों यहाँ पर चाय पी चुके हैं और करोड़ों की दुकान भी बन चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी से बात करते। और आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिले हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सब लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय। एक